कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब सीजीएल का तो डेट भी तो देते सर, डेट भी तो देते। हाँ, तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर होगा, तो जंतर मंतर आई वहाँ। हाँ, मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो। अभी आप यहाँ ज़्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो। तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज़ आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज़ पहुँचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई, उसका क्या जवाब? बहुत खराब है ये। लोग, बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बैठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियाँ 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने वाला है सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडिक्विटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता हैं वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। अगर गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या सर करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में ही 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना दिया। अच्छा, अभी गलत रहते हैं, 100 रुपए लिए जाते हैं। 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा। तो इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी गलत क्वेश्चन। इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे, डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ। हाँ। खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते। कोई बच्चा तो वहाँ था नहीं। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ एकजुट सर ने किया है ना, इसीलिए एकजुट आपने किया था। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या? मैं तो बहुत सारे शिक्षक को डिटेन कर दिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अभिनय सर जी जिंदाबाद। ये मत करो, प्लीज मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है। जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात यह है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। उम्मीद क्या है तो सर हो जाएगा? अरे देखो, अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़ जाएंगे। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना रहा है। तो ये तो आपको एक दिन ये तोड़ना पड़ेगा, शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए हैं। वो होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है। फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया, जवाब देने लगा है, और पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर लेके आना है। वही बेटा है आप। आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था, हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं।
फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। आप देखो, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप सीधे तौर पर प्रशासन की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये खिल्ली उड़ा रहा हूँ, अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज़्यादा उड़ाना पड़ती है, जैसी इनकी हरकतें हैं। आपने देखा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर से पैसा लगा के स्कूल की छत नहीं ठीक करवाऊंगा। इस तरीके की बयानबाजी तो यार गिल्ली तो खुद उड़ रही है, सबकी छोड़िए मोदी साहब की गिल्ली उड़ती है। जिम्मेदारी लेने के लिए अरे भैया एकदम आप ही कर दीजिए इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया तो कौन बोले। इतने सारे बच्चों का आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। 55,000 छोटी संख्या है कि 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर देना इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। तो 30 साल पहले जो होता था वही अब होगा। फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया है? ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्वगुरु बनने जा रहा है, ऐसे ही बनेंगे। वही ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। अरे ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए हैं, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को आदत होती है, 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ जो बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। तो ये समस्याएं पहले से ही थी कि अभी आई है सर? पहले से 7-8 साल से संगठित हो गई। भाई साहब आप कहाँ थे बताओ? अभी आए हम। आप अभी आए हो तब आपको दिख रहा था। तभी तो समस्याएं। आप भी कभी छात्र रहे होगे, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई, इसीलिए आज आपको ये माइक और कैमरा पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि किसी तरीके से कर लें। ये सच में हालत है कि आज बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं है, और ये लोग कैसे कह देते हैं अरे कुली बन जाओ, समोसे पकौड़े बेच लो। अरे किस माँ को अच्छा लगता है कि उसका बेटा वजन ढो रहा है? मजबूरी में करता है आदमी। फ्रांस में तो कोई किसी का वजन नहीं उठाता। फिर हम बात करते हैं हम आगे आने वाले वक्त तो बहुत आगे निकल जाएंगे। चाइना को हम बोलना नहीं चाहते, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। आगे की रणनीति क्या है सर? रणनीति यही है कि बैठे हैं, आवाज को बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकार को समझ में आए कि इनसे बात करनी चाहिए। जिनको घुमा रहे हैं बस में, बिल्कुल, उनमें से एक बस को तो छोड़ दिया है, बाकी देखो दूसरी बस को भी जल्दी छोड़ेंगे तो सब लोग यहाँ मिलेंगे। सर कितने टीचर टोटल देते हैं? 50 के आसपास, दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई है तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात में दी बहुत कि कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं तो फिर भी आया। अच्छा सर, जैसे वेंडर पे सवाल उठा, टीसीएस और एडिक्विटी पे सवाल उठ रहा है, सवाल सीधे सरकार और आयोग पे ही है, इन्हीं के इशारों पे सब कुछ हो रहा है, इतना आसान नहीं है। आप बताइए ना, एक अपोलॉजी आयोग की तरफ से आई, मैंने कहा आप डाल दीजिए, तो कह रहे आप लोग वीडियो बना के बोलेंगे देखो आयोग ने गलती मान ली। अगर गलती की है तो मान लो, प्री में नहीं मानी आपने, प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो बोले हाँ वो तो था, वो तो हमने गलती मानी, तुरंत हमने उसको ठीक किया और ये किया वो किया। मैंने आपने उसके बाद मेंस में भी उन लोगों को रखा तो बोला रिजल्ट बन के आ चुका था, तब आपने आवाज उठाई। ये बात बोलिए कितनी गलत बात है। जैसे सिस्टम अपडेट पे कोई बात चल रहा है, लोगों ने ये कहा था कि आपने 800 गलत लोगों को ले लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 800 को निकाल के नए 800 ले लेते हैं। इन्होंने नए 800 लिए, लेकिन इन्होंने जब रिजल्ट इवेलुएट किया तो उन 800 का भी किया जो निकालने की बात हुई थी। उसके बाद हम कोर्ट गए तो इस पे ये कह रहे हैं वो कि आप लोग बाद में कोर्ट गए ना, हम तो रिजल्ट बना चुके थे, यानी कोई चीज गलत हो गई है तो वो सही नहीं होगी। समय निकल गया उससे सही। समय निकल गया इस बात का। चलो कोई नहीं, चलो बैठते तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे खड़े हुए जंतर मंतर के पास में, सारे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, अभिनव सर हैं, गोपिका मैम हैं और बाकी जो है बाकी लोग भी सारे तमाम जो है प्लेटफॉर्म से फैकल्टीज़ खड़े हुए हैं आपके सामने। हम यहाँ पे चाह रहे थे कि अभी जैसे कि अभिनव सर भी आ चुके हैं और बाकी मतलब लोग भी आ चुके हैं, ये हो रहा था डिसाइड कि अभी सबको यहाँ पे बैठना है
और बताया जा रहा है कि परमिशन अभी मिल नहीं रही है बैठने की, और सिर्फ जो है यहाँ पर 5 मिनट तक परमिशन दी जा रही है बैठने की। और उम्मीद अब बच्चों के साथ आह्वान हम कर रहे हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब उनको भी बुलाया जा रहा है कि आप भी यहाँ पर आइए, क्योंकि आपके बिना ये जो है दोस्तों, आपके समर्थन के बिना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें रखी गई, एसएससी चेयरमैन के सामने बातें रखी गई। कुछ चीज़ें हमें जो पता चली वो ये थी कि उलूल जुलूल उनको जो है जवाब दिए जा रहे हैं। जब सवाल पूछा गया है आपके चाहे एग्ज़ाम को लेकर, जब पूछा गया कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है ख़राब हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 10 से 12-15 हज़ार ही है जिनका जो है साथ गलत हुआ है, बाकी लोग के साथ सब सही हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? गोपिका मैम भी हैं, अभिनव सर भी हैं। सर प्लीज़ एक बार आइए सर लाइव। देखो, मैं तो पहले भी यही बोला है और अभी भी वही बोलूँगा कि यूनिटी बना के रखो। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी आपकी यहाँ पे, तो आपको आना होगा, क्योंकि अपनी जो मांग है ना वो आप ही पूरा करवा सकते हैं। चेयरमैन या फिर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माउस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं। वो लोग सरप्राइज़ देने के लिए क्वेश्चंस रिपीट किया उन्होंने, जैसा चेयरमैन का स्टेटमेंट है। तो अब आप उनसे और ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो ये कह रहे हैं कि हमने सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा किया। तो क्या लगता है सर, वेंडर चेंज करेगा? ना, वेंडर तो बड़ी बढ़िया है, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। अच्छा, सीजीएल के एग्जाम यही कराएंगे? यही कराएगा, सब कुछ यही होगा और ऑन टाइम होगा। बाकी जो हम लोगों ने बताई थी उनको पता ही नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो रहा है, किसी स्टूडेंट को मारा गया है। वैसे मतलब वीडियो इतनी वायरल हुई है सर, और वो आपने देखी नहीं। मेरे घर वालों को पता है, कोई लेना देना नहीं है, हमारे पेरेंट्स को पता है। सही बात है। वो लोग स्टेटमेंट यही पास किया कि 9 बजे रात को तो हम लोग रोज बैठ के यही देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं है। मुझे लग रहा है वो लोग पोगो खोल लेते हैं और वहाँ देखते हैं। पोगो तो अब आता भी नहीं होगा, कार्टून नेटवर्क वगैरह देख लेते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। पता नहीं वो क्या देख रहे हैं। पूरा यूट्यूब जो है ना वो वीडियो से भरा हुआ है। हम लोग यहाँ पे ना अपने शौक से नहीं आए, हमने देखा कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तब हम यहाँ आए हैं। अब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मतलब फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड है हम यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या टेस्ट का जो नतीजा है वो यही है कि अभी तक एसएससी जो है इन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई नतीजा नहीं निकला है। बस यह कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि 10, 15, 20 हज़ार बच्चे के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो अभी आने वाले एग्जाम से बहुत सारे स्टेनोग्राफर है, सीजीएल है। तो हाँ, सीजीएल वालों के लिए एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि वेंडर चेंज होने वाला है तो भाई एसएससी बिल्कुल भी मना कर दी है। जैसा चेयरमैन से अभी बात हुई थी अभिनय सर की, उन्होंने जो अभी यहाँ पे बताया है, तो सारी चीज़ें वही हम आपको बता रहे हैं कि वेंडर चेंज नहीं होने वाला है। और ये कहा गया कि जब गलत होता है क्वेश्चन तो 100 रुपये लिए जाते हैं स्टूडेंट से क्लेम करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये रुपए जो है दोस्तों यूज़ होते हैं रोड बनाने में। तो ये तो बहुत ही उलूल जुलूल जवाब है और ये शायद बहुत ही गंदा है एक जो है शिक्षा के इतिहास में। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी विवेक सर भी यहाँ पर हैं, वो भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अभी एसएससी चेयरमैन से जो बातचीत हुई है वो सामने निकल के आई है कि जो बातचीत में जो क्वेश्चंस के जवाब दिए गए ना वो अनसेटिस्फाइड दिए गए। मतलब उनका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस गलत पूछा गया है और जब स्टूडेंट उसकी डिमांड करता है तो 100 रुपये लेते हैं और वहाँ के चेयरमैन का जवाब ये आ रहा है कि भाई वो 100 रुपये जो तुमसे लिया जा रहा है उससे सड़कें बन रही हैं। कुछ नहीं सड़कें बन रही हैं। मतलब अनुशासित रहित जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसे जवाब जिनका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। और टीचर को जिस बस में बैठा के लेके गए वो बस 3 घंटे से दिल्ली घुमा रही है, उनको दिल्ली भ्रमण करा रही है, छोड़ रही नहीं है। टीचर को पकड़ लिया गया है, यहाँ पे सारे टीचर लोग मौजूद हैं और अब ये बात एसएससी को माननी पड़ेगी। और जो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको भी ये चेतावनी है कि अगर आपने अपनी नकल या ये कमियों को दूर नहीं किया तो अब हर राज्य में भी आंदोलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक अब जागरूक हो चुका है, बच्चे के साथ अन्याय नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सारी चीज़ें सुन लिया है कि फैकल्टी लोग एसएससी के अधिकारियों से मिल कर के आ गए हैं, लेकिन एसएससी के जो अधिकारी हैं मौखिक रूप से वादे किए हैं कि हाँ हम आगे के जो एग्ज़ाम हैं वो सही तरीके से कंडक्ट कराएंगे, आगे के एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी धांधली नहीं होगी, सारी चीज़ें निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से होंगी। लेकिन लिखित रूप से कुछ किसी ने नहीं बताया, बस मौखिक वादे किए हैं कि हाँ आगे के एग्ज़ाम अच्छे ढंग से कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखो आगे क्या होता है। फिलहाल शिक्षकों का यही कहना है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगे हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ फिर से इकट्ठे हो गई है। सुबह एक बार यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, लाठी चार्ज किया गया, इतर बितर किए गए, टीचरों को भीड़ को इतर बितर किया गया।
और अभी भी कुछ जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, उन्हें अरेस्ट करके इधर उधर घुमाया जा रहा है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे एसएससी हमारी मांगे, स्टूडेंट की मांगे मानता है या नहीं मानता।